मैंने एक बहुत पहले एक फ़लसफ़ा पढ़ा। फ़लसफ़ा ये पढ़ा कि जिनकी ज़िंदगी में तरतीब होती है, जिनकी ज़िंदगी में नफासत होती है, जिनकी ज़िंदगी में सफाई सुथराई होती है। अच्छा, अब ज़िंदगी का मतलब क्या? बाहर बाहर कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि उनका बातिन भी पाक होना शुरू हो जाता है। ये मैंने पढ़ा था। बातिन पाक होने का मतलब क्या है सर? उनमें कीना, बुग़्ज़, गुस्सा, नफ्स की जो अटकेली हैं वो ज़रा धीमी होती हैं, कम होती हैं, मैनेज होती हैं। अब तरतीब कहाँ पर थी जी? ज़ाहिर कितना सादा सा जुमला है। मैंने इस जुमले को शायद 22 साल पहले पढ़ा होगा। मैं बड़ा मुतासिर हुआ कि यार क्या ज़बरदस्त बात है, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन क्या थी अंदर के सफ़र की? वो थे लोकल पीर, वो क्या कहते थे? ए तू दम करा, ए तू तस्बीह पढ़। आपके बाहर की दुनिया की तरतीब और आपके बाहर की दुनिया की जो सफाई सुथराई और बेहतरी है, नीटनेस, क्लीननेस है, वो क्या करती है? वो आपके बातिन को क्लियर करती है। अच्छा, वैसे वाइस वर्सा भी है। एक हज़रत अली करम को जुमला भी वो नहजुल बलागा में कोटेड है, जो अपने बातिन का ख्याल रखता है, अल्लाह उसका ज़ाहिर खुद ही दुरुस्त करता है। ये देखिए, ये मैं अक्सर ये मिसाल ना ये मैं समझाने लग पड़ा हूँ। ये एक पेज है, ये पेज की बड़ी बेहतरीन हालत है, इस पर कोई सलवट नहीं है। इसके कोने, इसके किनारे, इसकी सफाई, इसकी शाइननेस। अच्छा, ये अभी भी अगर देखें तो ये बड़ी बेहतरीन हालत में चला गया। अगर मैंने दोनों कोने जोड़ के इसको प्रेस किया है, ये बड़ी बेहतरीन हालत है, आपको बड़ा नफीस अभी भी ठीक लग रहा है। मैं इसको यूं भी कर दूं ना, ठीक है जी, अनटिल कि इसका मुड़ना मुश्किल हो जाए, मैं जितना मर्जी इसको प्रेस करता रहूंगा, ये किसी बेहतर हालत में होगा। लेकिन इसी पेज की मैं बदतरीन हालत आपको दिखाने लगा हूं, वो है बदतरीन हालत। इसको कचरा कहा जा सकता है, इसको कूड़ा कहा जा सकता है। आप इसको डिफाइन करना चाहें करें। एक चुड़मुड़ हुआ पेज, सफा, एक वर्क जो, लेकिन कोई तरतीब नजर आ रही है इसमें? सर यही हम लोग अपनी जिंदगियों में करते हैं। हम अपनी चीजों को चुड़मुड़ कर देते हैं। कईयों की जिंदगी चिड़मुड़ नहीं होती, कईयों की थॉट्स चुड़मुड़ होती क्या बोला? मराकबा जो है ना सर, वो थॉट्स को तरतीब देने का नाम। पैंट को ऊपर और कमीज को नीचे पहन के कभी तजुर्बा करके देखें, हालांकि कुछ नहीं हुआ, दोनों जिस्म के ही थे और जिस्म पे दोबारा गए हैं। लेकिन जिस जगह पे जिसको होना चाहिए था, जब वो वहां पर नहीं है तो क्या हुआ? बेतरतीबी हो गई। दुनिया का सबसे बड़ा हुस्न तरतीब है। और ये अच्छा, हमारे दिमाग में तरतीब का जब भी वर्ड आता है तो किताबों की अलमारी आती है। महदूद सोच रहे ना हम। सर तरतीब तो किसी भी जगह पे होगी, हर जगह पे तरतीब। ये तो किताबों की तस्वीरें लगी हैं, तरतीब है। दुनिया के इस मौजू के राइटर्स की तस्वीरें लगी, तरतीब है। कुर्सियां पड़ी हैं, तरतीब है। ये बोर्ड जहां होना चाहिए, ये कुर्सी इन्होंने पहले सोचा कि सर को बैठना पड़े, इस तरह की कुर्सी क्यों होनी चाहिए। ये मार्कर ना तरतीब से पड़े हुए सारे ऐसे। ये किताब मैंने जहां रखनी थी मैंने वहीं रखी है। ये जरा देखिएगा, ये तरतीब है, इसको तरतीब कहते हैं। ग्लास ग्लास की जगह पे है, टिश्यू पेपर की जगह, पानी की बोतल की जगह पे है, और उसकी सील उतरी हुई है। बैकअप पे उतने ही मार्कर नीचे और उसी तरह के डस्टर नीचे भी तरतीब से पड़े हुए हैं। तरतीब क्या है? तरतीब इज अ ब्यूटी। तरतीब खूबसूरती है। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ही होती है। अब ये देखें, इस की अब जगह क्या बन गई? ये सेज पे सजा हुआ था ऐसे। जरा सोचिए क्या मकाम था इसका, ठीक है कि नहीं? कि जनाब ऐसे मेरे सामने इसको खुली डुली जाती थी, ऐसे करके पड़ा हुआ था। जैसे सन बात लेते ना, रेत वाले समुद्र के किनारे पे ऐसे करके लेटा हुआ था। जरा तस्वुर में सोचे। सिर्फ इसके साथ क्या हुआ है? इसकी मैंने तरतीब खत्म की है। और ये आप कहाँ जाएगा? बास्केट दिखाओ, इधर करके दिखाओ। अब ये बास्केट के अंदर चला गया। सिर्फ क्या हुआ? जिस चीज की तरतीब खत्म हो गई वो किस काबिल हो गया? सर जरा एक लम्हे सोचिएगा, अगर ये तरतीब बाहर की दुनिया की किसी चीज की खराब हुई है तो वो कूड़े के काबिल है। आपके अंदर कितना कुछ ऐसा है जो कूड़े के काबिल है और आप लेकर चल रहे हैं। कभी सोचा ही नहीं है कि यार ये मुझे लेकर भी चलना चाहिए, इस कूड़े को कहीं फेंक नहीं देना चाहिए, इसको कहीं डंप नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं जो जितनी गलीज चीज होती है ना, आप उसको उतना डंप करना चाहते हैं। यानी कोई भी शख्स अगर रेशा गुर्र करके थूक देना सरेआम, बड़ा बदतहजीब माना जाता है। हम टेबल मैनर्स हमने सीखे ना, उनका यार अगर जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, आपके मुंह में हड्डी आ गई है, छोटा सा टुकड़ा, और महफिल में आप खाना खा रहे हैं, आप क्या करेंगे? उस गैर महज़ब इंसान उस हड्डी को यूं करके निकाल के
ही रख देगा ठीक है कि नहीं, और सारे उस हड्डी का नजारा करेंगे। तहजीब वाला बंदा क्या करेगा, सर वो टिश्यू पेपर पकड़ेगा, उसको मुंह पे रखेगा, उसमें डालेगा, उसको कहीं पर साइड पे रख देगा ताकि किसी को बुरा महसूस ना हो। आज ये बात जो मैं आपको सारी चीजें कह रहा हूं, कुरान की आयत सूरह तौबा की 108 आयत है, अल्लाह सफाई इख्तियार करने वालों को पसंद करता है। शबीर साहब ने आसानी मेरे लिए की आयत ढूंढी, सूरह तौबा की आयत क्या 108 नंबर, अल्लाह सफाई इख्तियार करने वालों को पसंद करता है। आपका रब आपको पसंद करता है, कब करता है, जब आप सफाई इख्तियार करते हैं, साफ सुथरे रहते हैं। कभी गौर कीजिए, हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आधा ईमान जो है वो सफाई, निस्फ ईमान का आधा हिस्सा क्या है। मैंने बड़ा गौर किया, ये सफाई सिर्फ बाहर की सफाई नहीं है, ये आपके अंदर की सफाई भी शामिल है। हम लोग अंदर से साफ नहीं होते। कहीं आपको दुनिया के लोग मिलेंगे जो बाहर से साफ हो भी गए लेकिन अंदर साफ नहीं हुए, तो बड़ी बदतरीन हालत है। आप इसको मुनाफिक कहते हैं। मुनाफिकत क्या है, बाहर सफाई हो भी गई है थोड़ी बहुत, अंदर इंतहा की बदबू है। ठीक है जी। आज की मॉडर्न रिसर्च जरा सुनिएगा, मैं आपके सामने 3-4 रिसर्च सामने रखने लगा हूं। इंडियाना यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की थी, इंडियाना बड़ी मारूफ यूनिवर्सिटी है, रिसर्च जरा सुनिएगा पहले। इंडियाना यूनिवर्सिटी वाले रिसर्च करके कहते हैं कि वो लोग ज्यादा खुशहाल होते हैं जिनके घर साफ होते हैं बनिस्बत इनके जिनके घर गंदे हैं। इन्हीं रिसर्च का क्या की जा रही है, खुशहाली का बड़ा गहरा ताल्लुक किसके साथ है। आप बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे यार, खुशहाली अल्लाह के करम में से करम है ना, अल्लाह का कितना करम है कि आप खुशहाल होंगे। और खुशहाली का ताल्लुक किससे है, अब आपने हर चीज को जोड़ना है। अल्लाह की पसंद किसके साथ है जी, जो सफाई इख्तियार करते हैं। आप पीछे जाएंगे तो आप कहेंगे यार 1400 साल पहले सारा कुछ किया गया, हमें इस तरह से एक्सप्लेन क्यों नहीं किया गया। एक जरीदा है बड़ा मशहूर जी, इसका नाम है पर्सनैलिटी सोशल साइकोलॉजी बुलेटिन। ये कि जरीदा है, रिसाला है। इसमें एक बड़ा अच्छा उन्होंने एक रिसर्च प्रिंट की है जी, ये भी मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि वो रिहाइश गाहें यानी घर जहां पर बेतरतीबी है, गैर मुनज्जम लोग रहते हैं, वहां पर डिप्रेशन, थकावट और स्ट्रेस ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि एक हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल बढ़ना शुरू हो जाता है जहां भी बेतरतीबी होती है। बेतरतीबी से आपकी बॉडी में एक हार्मोन खुद ब खुद ऊपर जाता है और वो क्या करता है, 3 चीजें बढ़ा देता है, थकावट, स्ट्रेस, डिप्रेशन। यानी जब भी किसी की जिंदगी में क्या होगी जी, तरतीब होगी, उसका कोर्टिसोल लेवल नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा उसकी जिंदगी में ना स्ट्रेस होगी, ना डिप्रेशन होगा, ना उसकी जिंदगी में एंजाइटी और परेशानी होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि तरतीब है। एक और रिसर्च सुन लीजिएगा, ये यूनिवर्सिटी है जी प्रिंसटन, बड़ी मारूफ यूनिवर्सिटी प्रिंसटन। प्रिंसटन की रिसर्च कहती है कि जी बेतरतीब और गैर मुनज्जम जगह आपके फोकस को छीनती हैं और काम मुकम्मल करने में खलल पैदा कर देती। कितनी बड़ी रिसर्च है जी। आप देखेंगे बड़े लोगों के अधूरे काम होते हैं। अधूरे कामों की वजह क्या, उन्होंने ढूंढी, बारीक सी वजह ढूंढी। और वो बारीक सी वजह क्या है, जब भी कोई बेतरतीब और गैर मुनज्जम जगह पे रह रहा है, अब वो रहना याद रखें, घर भी एक हिस्सा है, दफ्तर भी एक हिस्सा है। मसलन एक फ्लाइट है 1.5 घंटे की कराची की, उसमें भी आप रहते हैं ना, उस वक्त आपका घर का मतलब वो सीट है, उस वक्त हमसाये का मतलब साथ वाला है, उस वक्त आपका सामान, चीजें, कुछ लगेज आपने बुक करवा दिया था, कुछ आपने ऊपर रखा हुआ है, वो कैसे किस तरतीब से रखा है। मैं तो क्लासरूम में, शायद आपको याद होगा, मैंने कहा था पर्स में रखी चीजों की भी तरतीब होनी चाहिए। आप खाना, आज आपने चाय लेनी है और उसके बाद खाना खाना है, आप खाना प्लेट में डालते कैसे हैं, पूरी पर्सनैलिटी आपकी। मैं ज्यादा या कम खाने की बात नहीं कर रहा सर, एक बात जुमला लिख लीजिएगा, ये बड़ा महंगा जुमला है, मुहज्जब होने पे 1 रुपया खर्च नहीं होता। यार सफाई सुथराई पे कितने पैसे खर्च होंगे, कोई पैसे खर्च नहीं होते। ऐसा मुमकिन है कोई रिच हो और गंदा हो, अगली हो, और ऐसा मुमकिन है कोई गरीब बंदा हो लेकिन इंतहाई नफीस हो। अच्छा जी, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, दुनिया की तमाम इंसानों को सामने रखते हुए मुतबर्रक जगहों के नाम गिनवाएं, वो जगह जो काबिल एहतराम है मुसलमानों के लिए। खाना काबा और मस्जिद है जी, क्रिश्चियंस के लिए चर्च हो गया, हिंदुओं के लिए मंदिर हो गया, बुद्धिस्ट के लिए टेंपल हो गया, सिखों के लिए गुरुद्वारा हो गया। सी, ये जितनी जगहों के नाम गिनवाए हैं ये सारी साफ होती हैं।
ये सारी खुशबूदार होती हैं, ये सारी नीट एंड क्लीन होती हैं, ये सारी वेल मेंटेन्ड होती हैं। ये सब जगहों पे आपको तरतीब दिखेगी। क्यों? जो जितना पास है उतना पाक, साफ और मुनज़्ज़म होगा, तरतीब में होगा। यानी दुनिया की मुकद्दस जगहों का भी ताल्लुक किससे है? सफाई सुथराई और तरतीब से ज्यादा है, आम जगहों से ज्यादा है। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, ये भी रिसर्च है, इन्होंने ढूंढा ज़हनी सेहत का ताल्लुक सफाई सुथराई के साथ बढ़ा। जब भी कोई बंदा ज़हनी तौर पे मरीज होता है ना, यानी मर्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसकी जो चीज डैमेज होती है मरीज की, उसकी सेल्फ केयर खत्म होती है। जो जितना ज़हनी तौर पे मजबूत और सेहतमंद होगा ना, मोहम्मद अली जिन्नाह हमारे कायद, क्या इंसान, मेरे हीरो, हम सब के हीरो, बाबा कौम, आखिरी अयाम तक आप जरा देखें, वो किताबें निकालें आप जरा, नीट क्लीन, कपड़े साफ सुथरे, हालांकि टीबी का मर्ज है, मौत करीब है, नीट क्लीन साफ सुथरे मेंटेन जो कपड़े, यानी आप आखिरी अयाम की तस्वीरें देखें, आपको पता है कि शेरवानी में जो बंदा है उसकी सिर्फ हड्डियां ही हैं, लेकिन इतना नफीस इंसान है कि उसकी नफासत, उसकी मतानत, उसके नीट एंड क्लीन होना उसकी पर्सनालिटी में से छलक छलक के निकल रहा है। ये क्या है? ये बता रहा है वो कितना ज़हनी तौर पे मजबूत और सेहतमंद इंसान। सर जिस्म बूढ़ा हो जाता है, ये बूढ़ा नहीं होना चाहिए दिमाग, ये हमेशा जवान, ताज़ा, फ्रेश, ज़बरदस्त रहना चाहिए। और इसकी सेहत की सबसे बड़ी निशानी है एज एवरेज मुतमईन रहे, इत्मीनान की हालत में रहे। जो जितना ज़हनी तौर पे सेहतमंद होता है ना, उतना मुतमईन इंसान होता है, अंदर से मुतमईन होता है। जो जितना ज्यादा ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब होता है ना, उसके पास गिले शिकवे शिकायतें और रेपिटेशन होती है। अच्छा सर, एक बड़ा ही शानदार जुमला, ये किसी ना बुद्धिस्ट मॉन्क है, बाबे होते हैं इनके बुद्धिस्ट, का नाम है थिक नेटन। उसने कहा बर्तन धोने वाला भी अगर शौरी तौर पे उस सफाई को महसूस करते धो रहा है तो उस ज़हनी सेहत इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। उससे भी ज़हनी सेहत का ताल्लुक है। आप अपने कमरे को, अपने घर को साफ सुथरा रखते, उठने के बाद अगर आपने अपने बेड शीट को ठीक करके, चादर को लपेट के, सारा रख के, तकिया अपनी जगह पे रख के आए ना, आप सेहतमंद इंसान। आदत, हमें लगता है आदत तो है, लेकिन इसका ज़हनी सेहत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि आप चीजों को तरतीब में छोड़ के आए। ये आप खुद भी कीजिए, अपने बच्चों को भी आदत डालिए। और आज के जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट है ना, उसमें एक नाम है जी जॉर्डन पीटरसन, एक साइकोलॉजिस्ट है। वो किसी का इलाज करने से पहले कहता है इलाज बाद में होगा, पहले जाओ और अपने कमरे की तरतीब ठीक करनी शुरू करो, पहले जाओ और जहां पर रहते हो उसको ठीक करो, पहले जाओ और अपने अंदर तहजीब, तमीज और सफाई सुथराई लेकर आओ, इलाज बाद में होगा। दरअसल होता क्या है, ये सब कुछ करने से इलाज शुरू हो जाता है। इस दुनिया में सारे रिदम्स हैं। अगर आंख से आपको हवाएं दिखने लग पड़े ना, आंख से आप अश अश कर उठेंगे, आप कहेंगे सुभान अल्लाह, उसमें रिदम है, उसमें रिदम है। कभी रेगिस्तान देखा फिल्मों के अलावा जाके, वो जो ऊपर निशान पड़े थे रिदम होता। कभी कभी जाके समुंदर दी वेव्स ਨੂੰ देखना, ਤੁਹਾਨੂੰ लगेगा लेकिन होएगा रिदम। कभी झील के ऊपर देखना, रिदम होता। आप जंगल के दरख्त देखिए, बेतरतीब लगेंगे लेकिन गौर करेंगे उसमें तरतीब होगी, रिदम होगा। अल्लाह की सबसे जो खूबसूरत जो चीज अल्लाह ने दिया, हुस्न, हुस्न चीजों की तरतीब का नाम है। बेतरतीबी कभी हुस्न नहीं हो सकती। मैंने क्या कहा जी, बेतरतीबी कभी हुस्न नहीं हो सकती। लिहाजा हम अपनी जिंदगी में ये ब्यूटी, ये हुस्न, ये नफासत, ये शाइस्तगी ये लेकर आए। दिल की बात बता रहे तो अब ये सब चीजें जो मैंने बताई हैं 1 घंटे में आपको, आप ये करके देखें, आपका सेटिस्फेक्शन का ग्राफ ऊपर जाएगा, फुलफिलमेंट की जो फीलिंग है, अंदर के भरे होने का एहसास आपका बढ़ जाएगा।